दोस्तों, एक महिला गांव की प्रधान होती है और आप लोग भी जानते होंगे कि उसके पति को लोग प्रधान पति के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, गांव के प्रधान पति को दो मजदूरों की तलाश थी। मजदूरों की तलाश करने की काफी समय से सोच रहा था। तभी दिमाग में आता है कि उसके जानकार भी दोस्त हैं और वो भी खेती किसानी का काम करते हैं। उनसे बातचीत की जाती है। कहा जाता है कि लगभग एक ही घंटा काम करना है और एक घंटे के बदले तुम दोनों को लगभग 50-50 हजार रुपये मिल जाएंगे। साथ ही जो भी जितनी भी शराब पी सकते हो और खुलकर शराब पीना। जैसे ही ये दोनों मजदूर ये बात सुनते हैं, दोनों मजदूर खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा भी क्या काम है कि सिर्फ एक घंटे करना है, वो भी अपने खेत पर करना है और एक घंटे के बदले तुम हम दोनों को 1 लाख रुपए रकम देने के लिए तैयार हो। जब ये वो बात कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, तुम टाइम पे वहीं पहुंच जाना जहां पर तुम खेती बाड़ी करते हो। अब दोनों मजदूर वहीं पहुंच जाते हैं। तभी दोस्तों साथ में वो जो लड़की थी, उस लड़की को स्कूटर पर लेके आता है। दोस्तों, लड़की देखने में तो बहुत खूबसूरत थी और उस जगह पहुंचने के बाद शराब पिया जाता है। शराब पीने के बाद प्रधान पति उन दोनों मजदूरों से कहता है कि इस लड़की को लगभग 7 से 8 फीट गहरे गड्ढे में दबाना है। एक डेढ़ घंटे में काम हो जाना चाहिए। ठीक वैसा ही काम होता है। दोनों मजदूर गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की को गला दबाया जाता है और गला दबाने के बाद उसकी हत्या करके उसे उस गड्ढे में दबाकर आराम से वो लोग निकल जाते हैं। जिस खेत में पानी चलता है, जो कि गांव में इसे बरहा बोलते हैं, उस बरहे में वो गड्ढा बनाया गया था। लगभग 40 दिन तक वो लड़की उसके अंदर पड़ी रहती है और 40 दिन के बाद जब बाहर निकलती है तो लोगों को इस कहानी को सुनने के बाद यकीन नहीं होता कि ये कैसा प्यार था और ये कैसे मजदूर थे कि मामूली सी बात पर उन्होंने इसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का एक थाना लगता है दातागंज, और दातागंज थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हासिमपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नूर हसन होता है। और नूर हसन दरअसल अपनी भांजी को तलाश कर रहा था। उसकी भांजी की उम्र लगभग 27 से 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम मुस्कान होता है। उसने मुस्कान को हर जगह तलाश किया। जगह जगह जहाँ जहाँ मुस्कान काम करती थी, मुस्कान वहाँ भी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिलती है। वो हार जाता है और हार के थक के बैठ जाता है। इसके बाद मुस्कान जहाँ पर रहती थी वहीं के नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि बदायूं का सिविल लाइंस थाने में पहुंच जाता है। जाकर बताता है कि उसकी भांजी है, 28 साल की है, नाम उसका मुस्कान है और वो डांस बार में काम करती है। वो एक डांसर भी है। दरअसल उसको ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। उसका लगभग 3 साल का एक बेटा भी है। अपनी माँ को याद करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। जैसे ही नूर हसन ने ये बात कही तो पुलिस वाले हंसकर मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, हम बात कर लेंगे, देख लेंगे। जैसे अमूमन पुलिस ऐसे लापता वाले मामलों में बड़े शिथिलता से काम लेती है, कई बार वैसे ही इस मामले को भी लिया। उन्हें लगा कि शायद किसी के साथ भाग गई होगी या पुलिस वाले कहते हैं कि थोड़ा इंतजार करो, आ जाएगी। लेकिन नूर हसन परेशान हो जाता है और घर चला जाता है और जाके बैठकर इंतजार करने लगता है कि मुस्कान कहीं से भी आ जाए। लेकिन मुस्कान लौटकर वापस आती नहीं है। आखिरकार फिर थाने जाता है, क्योंकि लड़की जो गायब हुई थी मुस्कान, 18 फरवरी 2025 की रात 9 बजे से वो लापता हो जाती है। उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं चलता। अब एक दिन लगातार थाने आता रहता था, लेकिन मुस्कान के बारे में पुलिस उतनी गंभीरता से मामले को ले नहीं रही थी। आखिरकार पुलिस को बताया गया कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर ही शक जाहिर किया गया है। जब उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति भी पुलिस वालों के साथ मिलकर उस लड़की को तलाश कर रहा था और नूर हसन तो अपनी भांजी को ढूंढ ही रहा था। अब ये लगभग 8 से 10 दिन के बाद 28 फरवरी 2025 को एक मामला आता है
और मामले में जो रिजवान होता है, जिस पर शक जाहिर किया गया था, जो कि उझानी थाना क्षेत्र गांव का अल्लाहपुर का वो निवासी होता है, 28 फरवरी 2025 को पुलिस उसे किसी मामले में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, अब जो आरोपी था, जिस पर शक जाहिर किया जा रहा था, पुलिस जब उसके बारे में पता करती है तो वो जेल चला जाता है। आखिरकार उस नूर हसन ने पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट की तो पुलिस वाले भी थोड़ा इसकी बात को गंभीरता से लेते हैं और एक FIR दर्ज कर लेते हैं। सिविल लाइंस थाने में 0099/2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दरअसल इस मुकदमे की धारा में ये बताया जाता है कि हत्या या फिरौती के लिए किसी का अपहरण करना। अब जैसे वो व्यक्ति जेल चला जाता है, पुलिस ने जैसे पहले ही बहुत धीरे धीरे प्रयास कर रही थी, पुलिस अभी भी धीरे धीरे वैसे ही प्रयास करती रही। मुस्कान का कहीं अता पता नहीं चल रहा था और लगभग 27 दिन बीत जाते हैं इस व्यक्ति को जो जेल चला गया था। 27 दिन बाद जब वापस लौट कर आता है तो फिर से नूर हसन कहता है कि साहब, एक बार तो पूछ लीजिए रिजवान से कि हो सकता है कि यह बता दे कि उसकी भांजी कहाँ है। पर लेकिन जब पुलिस वालों को लगता है कि ठीक है, इससे बातचीत करते हैं, 27 दिन जेल में रहने के बाद जब रिजवान वापस लौट कर आता है तो आखिरकार उससे पूछा जाता है और पूछने के बाद पता चलता है दरअसल रिजवान की एक बेबी है जिसका नाम है जैनब, जो कि अल्लाहपुर गांव की प्रधान होती है और इसको प्रधान पति बुलाया करते थे। तभी गांव के ही किसी व्यक्ति ने बताया कि इसने 2 शादियां की है। एक शादी जैनब से की है और दूसरी शादी उसने की है वो उस लड़की से की है, मुस्कान से। और यह जो बच्चा 3 साल का आसपास का वो रिजवान का ही बच्चा है। पुलिस ने तब इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद आखिरकार रिजवान जब जेल से छूट के आता है तो पुलिस उसे हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। फिर सख्ती से पेश आती है तो आखिरकार रिजवान पुलिस के सामने कुछ कहानी सुनाता है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। साल 2020 की ये बात है जब मुस्कान डांस बार में काम करती थी और वहां पर डांस किया करती थी। देखने में तो सुंदर थी लेकिन डांस भी बहुत अच्छा किया करती थी, इसलिए रिजवान का उस पर दिल आ जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि मुस्कान का और रिजवान दोनों एक साथ शामिल नहीं होते थे। दोनों की कब आंखें चार हो जाती हैं दोस्तों, दोस्ती दोस्त में बदल जाती है और कुछ इतनी ज्यादा ही गहरी हो जाती है। तभी इन दोनों ने फैसला लिया अब से, यानी कि 2025 से अगर 4 साल माइनस करेंगे 2021 के आसपास की बात है, दोनों ने फैसला लिया कि शादी कर लेते हैं। लेकिन ये खुद भी शादीशुदा होता है, उसके बावजूद भी यह मुस्कान से शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद एक बीवी जो कि अल्लाहपुर गांव की प्रधान ही होती है, साथ ही जो दूसरी बीवी होती है वो बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जहानाबाद गालम पट्टी में वो उसको रखता है, वहीं पे रहती है। सब कुछ ठीक चल रहा है, जिंदगी में एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद लगभग 3 साल के आसपास बीते दिनों बाद प्रधान जी यानी कि जैनब को इस बात का पता चल जाता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर रखी है। और घर में इसी बात को लेकर कभी न कभी क्लेश होता था, यानी लड़ाई झगड़े होते थे। और इस लड़ाई झगड़े का रूप धीरे धीरे लगता है, यानी कि प्रधान जी अपने ही पति के साथ जब झगड़ा करने लगती तो वो परेशान हो जाते हैं। उधर वो अपनी बीवी के पास जाता तो बीवी भी दूसरी वाली उससे झगड़ा ही करती। पहले वो महीने के 10,000 रुपये खर्चा मांगा करती थी, लेकिन बाद में उसकी रकम बढ़ने लगती है। उसने कहा कि 40,000 रुपये से कम नहीं लूंगी, इसलिए 40,000 की उसने डिमांड की। अब वो समझाने लगता है कि इतनी इनकम नहीं है, करूँ तो क्या करूँ। घर जाता है तो उसकी पत्नी पहली वाली लड़ती है, यहाँ आता है तो दूसरी पत्नी उसकी लगातार पैसे की डिमांड करती है। तभी इसने फैसला लिया कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि उसने मुस्कान को रास्ते से हटाने के लिए 2 मजदूरों की तलाश करना शुरू कर दी।
आखिरकार तो मजदूर ऐसे मिल जाए जो राज को कभी न खोले। आखिरकार उजानी थाना क्षेत्र का गांव नरऊ लगता है। वहां के रामावतार और राधेश्याम जो दोनों ही खेती बाड़ी करते थे, गांव के ही रहने वाले रविंद्र की खेत में वो फसल वगैरह उगाया करते थे। तभी रिजवान ने इन दोनों से संपर्क किया, राधेश्याम से और रामावतार से। इनसे कहा कि मैं तुम्हें दोनों को 70-70 हजार रुपए दूंगा और पेट भर के शराब पिलाऊंगा। बस मेरा 1 घंटे का काम है, बस तुम उसे वो कर देना। तो उसके बारे में पूछा जाता है कि तुम क्या काम कराना चाहते हो। तभी बोलता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम अगर कर दोगे तो पैसे भी मैं हाथों हाथ दे दूंगा। जैसे ही रिजवान ने इन्हें ये लालच दिया, वो दोनों तैयार हो जाते हैं। और 18 फरवरी 2025 की ये बात है। ये उन दोनों से कहता है कि उसी खेत में मिलना जहाँ पर तुम हमेशा काम करते हो। दरअसल उसी खेत में वो पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर। जो दूसरी बीवी होती है, बच्चे को वो घर में ही छोड़ देता है। वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उसकी पत्नी बार बार पूछ रही थी कि यहाँ गांव में जंगल में तुम करने क्या आए हो। वो कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द एक सरप्राइज मिलने वाला है, देख के तुम चौंक जाओगे और तुम्हें पता चल जाएगा। और जब वो दोनों व्यक्ति वहां पहुंचते हैं तो उससे कहते हैं कि भाई जितनी शराब पीनी है पी लो, उतनी शराब पियो, लेकिन इसका कत्ल करना है। जैसे ही मुस्कान को यह बात पता चलती है कि उसका कत्ल होने वाला है, उसको मारा जाने वाला है, मुस्कान वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तीनों ने उसको पकड़ लिया और दुपट्टे से उसका गला तब तक घोटा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। आखिरकार मुस्कान मर जाती है। मरने के बाद वो फिर से शराब वगैरह पीते हैं और पीने के बाद फिर एक गड्ढा खुदवाया जाता है। जिस बरहे में लगातार पानी चला करता था, 7 से 8 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद तीनों बारी बारी से उस लड़की को उस गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं, ये सोचकर कि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं हो सकता है। लेकिन इस लड़की का जो मामा होता है नूर हसन, वो अपनी भांजी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके लगातार अथक प्रयास से आखिरकार पुलिस थोड़ी जागती है और जागने के बाद तब जाकर इस घटनाक्रम का इसके कत्ल के यानी कि 18 फरवरी को इसका कत्ल किया जाता है और 30 मार्च 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। यह खुलासा तब होता है जिस दिन चांद रात थी, जब लोग चांद की दीदार करने की तैयारी कर रहे थे। तो उधर खेत में जाने के बाद जो नरऊ गांव होता है, वहां पर जेसीबी की मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा था और लाश को निकालने की जब कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि वो कंकाल बन चुकी थी। उस लाश को ले जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और जांच में यही आता है कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है। क्या ये सचमुच यही इस मुस्कान की लाश है? इसके लिए उसके बेटे का डीएनए टेस्ट कराया जाता है और डीएनए रिपोर्ट के साथ ही इस महिला के जो डीएनए सैंपल लिया गया है उससे मिलान किया जाएगा, ये देखने के लिए कि यह पुख्ता करने के लिए कि यह सचमुच मुस्कान है क्या या नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को जिसमें रिजवान है, रामावतार और राधेश्याम, इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों ने फिर अंदाजा लगाया कि जब रिजवान जेल जा रहा था 28 फरवरी 2025 को, तब वो छोटी सी मामूली सी धारा थी, उसने जानबूझकर उस धारा को वहीं चाहते तो खत्म कर सकता था, वकीलों से मिलकर अपनी जमानत करा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर जमानत नहीं कराई। वो चाह रहा था कि वो जेल चला जाए और जेल चला जाएगा तो फिर उससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन वो उसे ये नहीं पता था कि जैसे ही वो जेल से छूट के आएगा उसके बाद फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से जरूर लेगी। और वैसे भी कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी सात्विक तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम देर सवेर वो खुल के सामने आ ही जाता है। कभी क्राइम छुपता नहीं है और इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, कुछ सवाल जो अब भी बाकी हैं। क्या प्रधान पत्नी जैनब को हत्या की जानकारी थी? क्या गांव के अन्य लोग इस साजिश में शामिल थे? क्या पुलिस की शुरुआती लापरवाही के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा? दोस्तों, उधर जनता में आक्रोश
और इंसाफ की मांग है कि गांव और जिले में इस तरह के घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को और जवाबदेह बनाया जाए। ये घटना एक भयावह सच्चाई को उजागर करती है। लालच, धोखे और रिश्तों की जटिलता से उपजे अपराध को हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको न केवल सूचित करना चाहते हैं बल्कि ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि न्याय के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर ये कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे और एक अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।